नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में मैं आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं डिस्कस करूंगा 22 अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो 22 अक्टूबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में डिस्कस करूंगा देश, उनकी राजधानी और उनकी क्या मुद्रा चलती है। और फिर लास्ट में आप लोग को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन को। काती बिहू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? अभी हाल ही में काती बिहू फेस्टिवल मनाया गया। तो ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया असम में। असम का ये फेस्टिवल है, काती बिहू फेस्टिवल ये असम में मनाया जाता है। और असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और ये काती बिहू फेस्टिवल को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कंगाली बिहू। कंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं गरीबों का त्यौहार। क्यों गरीबों का त्यौहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि अक्टूबर के महीने में जो अनाज होता है उसका कोष घट रहा होता है। तो गेहूं बोने का टाइम कार्तिक में ही गेहूं की बुआई होती है। तो इस टाइम पे ऐसी कंडीशन होती है 1-2 महीने जैसे कि अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने ऐसे होते हैं, इसमें धान की कटाई भी चल रही होती है। तो अनाज जो है वो उसका जो कोष है वो घट रहा होता है। तो उसी के लिए यहाँ पर कंगाली बिहू भी नाम दिया गया है। और ये जो त्यौहार है गरीबों के त्यौहार भी कहा जाता है। इसे अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है काती बिहू फेस्टिवल। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यही पूछा जाएगा काती बिहू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है या किस राज्य का त्यौहार है काती बिहू फेस्टिवल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, असम का यह त्यौहार है और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को असम लेके चलता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर मुझे असम नहीं घुमाया। तो ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये रहा असम। असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर और इसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर देख लीजिए भूटान जो है इंटरनेशनल बाउंड्री है। उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद नागालैंड और मणिपुर, इधर मिज़ोरम और यहाँ पर त्रिपुरा, मेघालय, ये पूरा जो एरिया है ये कौन सा आता है? असम का आता है। तो आप लोग ध्यान इसको रख लीजिएगा। इधर फिर है ये बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? बैंकिंग सेवाएं किस बैंक ने शुरू की हैं? कहाँ पर? व्हाट्सएप पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा IDBI बैंक। IDBI बैंक ने ये सेवा शुरू की है, व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की है IDBI बैंक ने। और IDBI बैंक का हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके CEO हैं राकेश शर्मा। राकेश शर्मा इसके CEO हैं। अच्छा, HDFC बैंक की अगर मैं बात करूं तो HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए यहाँ पर एक सेवा शुरू की है, द हिट करके ऐसे कुछ सेवा है HDFC बैंक ने शुरू की है। वो आप लोग देख लीजिएगा क्या है, वो आप लोग बताइएगा। IDFC फर्स्ट बैंक की अगर मैं बात करूं तो इसने जो है अभी हाल ही में सेफ पे संपर्क रहित एक डेबिट कार्ड, आप लोगों को ध्यान होगा मैंने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा शुरू की है सेफ पे। इसका नाम है सेफ पे, इसका नाम है। ये सुविधा शुरू की है IDFC फर्स्ट बैंक ने। और IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO कौन है? तो V वैद्यनाथ इसके MD एंड CEO हैं और मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया। एशिया पावर इंडेक्स का मतलब ये होता है कि एशिया में किस देश का सबसे ज़्यादा वर्चस्व है, यानी कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एशिया को प्रभावित करने वाला, एशिया प्रशांत क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये रैंकिंग जारी की जाती है एशिया पावर इंडेक्स। तो इसमें इंडिया को चौथे स्थान पर रखा गया है। सबसे जो शक्तिशाली है, जो एशिया प्रांत को सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल करता है, प्रभावित करता है, वो है अमेरिका। अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान एंड फोर्थ पे है अपना प्यारा भारत। तो ये याद रखिएगा, चौथे स्थान पे भारत है, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, थर्ड स्थान पे जापान। अच्छा, 94th की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुआ है। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 94 इस बार रखी गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट इस बार का थीम है। और 17 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार का जो विषय है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल जो है यहाँ पर ये इस बार की थीम है एक्टिंग टुगेदर विथ अचीव सोशल। 16 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो विषय है ग्रो न्यूरिश सस्टेन टुगेदर। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और इस बार का विषय था बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। तो इस बार का विषय था 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्रामीण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने डेनमार्क ओपन का खिताब जीता है? तो डेनमार्क ओपन का जो खिताब जीता है वो जीता है नोजोमी ओकुहरा और एडनसन एंटोनसेन, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अच्छा, शिवांगी सिंह की अगर मैं बात करूं तो ये राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है और ये एसएससी CHSL का जो एग्जाम चल रहा है उसमें क्वेश्चन एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा ये। तो इसको जो है नोजोमी ओकुहरा एंडरसन एंटोनसेन ने जीता है डेनमार्क ओपन का खिताब। बाकी किसने जीता है वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। वुमेन सिंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये वुमेन सिंगल है, ठीक है। वुमेन सिंगल में नोजोमी ओकुहरा ने जीता है, जापान के रहने वाले हैं। मेंस सिंगल की अगर मैं बात करूँ तो एडनसन एंटोनसेन ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। एडनसन एंटोनसेन ये कहाँ के हैं? ये मेंस के सिंगल्स इन्होंने जीता है और नोजोमी ओकुहरा ये वुमेन सिंगल इन्होंने जीता है, ये जापान की रहने वाली है। एडनसन एंटोनसेन ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। मेंस डबल की अगर मैं बात करूँ तो मार्कस इलिस और इनका क्या नाम है क्रिस लैंग्रिज ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इन्होंने मेंस डबल जीता है। वुमेन्स डबल की अगर मैं बात करूँ तो वुमेन्स डबल में जो है यूकी फुकुशिमा एंड इस्काया हिरोटा ये जापान के रहने वाली है, इन्होंने वुमेन्स डबल में जीता है। उसके बाद मिक्स डबल की अगर मैं बात करूं तो मिक्स डबल में मार्क लैम्सफुस एंड इस्वेल हेरिट्रिच ये जर्मनी के रहने वाले हैं, इन्होंने मिक्स डबल में जीता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको मैं रिपीट भी करवा दूंगा, आप जो है लर्न करते रहिएगा, लर्न हो जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने रेलवे परिसर में थूकने पे 500 रुपये का जुर्माना लगाया है? बहुत सही भैया, 500 रुपये का जुर्माना किस राज्य की सरकार ने रेलवे परिसर में थूकने पर लगाया है? तो ये नेक काम तो भैया एक या दो ही राज्य कर सकते हैं। तो इसमें जो लगाया है उनका नाम है मध्य प्रदेश कि राज्य की सरकार ने यहाँ पर लगाया 500 रुपये का जुर्माना कि अगर भैया थूकोगे तो 500 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या हैं? CM हैं और आनंदीबेन पटेल को यहाँ पर अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नर के रूप में। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, इन्होंने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है जिसमें 100 गुलाबी स्कूटी और 4 पहिया पुलिस वाहन यानी कि 10 4 पहिया पुलिस वाहन को रवाना किया गया और 180 डेज का शायद ये है कार्यक्रम। तो इसमें जो है आनंदीबेन पटेल ने इसकी शुरुआत की है और इसी के साथ साथ और शुरुआत की गई मिशन शक्ति की भी शुरुआत कहाँ पर हुई है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की अगर मैं बात करूं तो कथक, रामलीला आजकल चल ही रहा है, आप लोग देखते होंगे, ब्रज रासलीला, चरकुला और रसिया यहाँ की लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश की। झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड की सरकार ने गरीबों को 10 रुपये में साड़ी हो गया, लुंगी हो गया या धोती हो गया, इसको 10 रुपये में देने का ऐलान किया है। और ये जो दिया जाएगा किस योजना के तहत दिया जाएगा? तो अंत्योदय अन्न योजना के तहत ये दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए संवेदनशील निर्यात को प्रतिबंधित करने वाला एक नया कानून पारित किया है? तो
इसमें क्या होता था कि कोई भी होता था वो निर्यात को उसको बैन कर देता, तो उसके लिए एक नया कानून इसने पारित किया, तो इसका नाम है चाइना। चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटिस फैक्ट की तरफ अगर मैं चले हूँ तो उससे पहले यहाँ पर ये होमवर्क का क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। स्टेटिस फैक्ट्स में ये आज 5 न्यू कैपिटल करेंसीज हैं। अगर मैं बात करूँ तो लिechtenstein की जो कैपिटल है वडूज है, स्विस फ्रैंक यहाँ पर करेंसी चलती है। लिथुआनिया की जो कैपिटल है वो विलिनस और यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है। लग्जमबर्ग की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कैपिटल लग्जमबर्ग, यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है। मकदूनिया की अगर मैं बात करूँ तो स्कोपेजे यहाँ पर इसकी कैपिटल हो गई और दिनार यहाँ पर करेंसी चलती है। माल्टा की अगर हम बात करें तो वलेटा यहाँ पर इसकी राजधानी हो गई, यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।